है कस्बा यूथ क्लब ने। आज इस मैच में कस्बा 11 का सामना है जादवपुर टाइटंस से। दोनों ही टीम बहुत अच्छा खेलती है, नहीं तो इस प्रतियोगिता के फाइनल में नहीं पहुंच पाती। मैदान पूरी तरह से भरा हुआ है। अभी सुकांतो के पास बॉल है, जो बॉल लेकर के आगे बढ़ रहा है। दूसरी टीम के 2-3 प्लेयर को टॉस करते हुए विपक्ष टीम के गोल के सामने पहुंच गया है और ये गोल हो सकता है। और सुकांतो तेजी से आगे बढ़ रहा है और सुकांतो ने गोल कर दिया। कस्बा 11 का ये तीसरा गोल है और सुकांतो का दूसरा। और सुकांतो यहाँ पर गिर गया है। फ्री किक। नोटिस तो करता हूँ। कौन हो तुम? किसने की हालत? मैं सुदीप्ता। मेरे पति ने किया। वो मुझे रोज मारता है। ये रोज का किस्सा है। मैं बहुत मुश्किल से भाग के यहाँ तक आई हूँ। मुझे बचा लीजिए आप लोग। कहाँ है वो? जानी ना, लगता है कहीं गया है। कहाँ गया होगा ये? सुकांतो फ्री किक लेने की तैयारी में है। सुकांतो ने शॉट किया और ये गोल। इसमें प्रैक्टिस में मिलते हैं। चलो कल मिलते हैं। ओके, वेल प्लेड है। शाबाश शाबाश शाबाश। ओके एवरीबॉडी, शाबाश। बाय। मानस। हाँ दादा। जुमा को है? जानी ना, लेकिन ढूंढू क्या? नहीं यार, उसको कुछ बोला था पीने को लाने के लिए, शायद घर निकल गई होगी। मैं देखता हूँ। चल ओके, चल बाय बाय। ओ दादा, ये सुकांतो कहाँ मिलेगा? सुकांतो? हाँ, तो उससे पूछो। उससे? हाँ या। कहाँ चला गया ये सुकांतो? कोलकाता के करीब बसे बोलपुर में सुदीप्ता नाम की एक महिला ने पुलिस से अपने आप को अपने पति से बचाने की गुहार लगाई थी और लगभग उसी वक्त कोलकाता के कस्बा इलाके में पुलिस को एक लाश मिली थी। यह लाश बोलपुर में रहने वाली उसी सुदीप्ता के पति की थी, जो कि मरने से कुछ देर पहले तक कस्बा में रहने वाले सुकांतो को खोज रहा था, लेकिन उससे मिलने से पहले ही किसी ने उसकी हत्या कर दी। तो क्या था यह पूरा मामला?
क्या संबंध था कोलकाता और बोलपुर में घटी इन दोनों घटनाओं के बीच? क्या उस महिला सुदीप्ता के द्वारा अपने पति पर लगाए गए इल्जाम सही थे? क्यों ढूंढ रहा था उसका पति सुकांतो को और किसने की थी उसकी हत्या और क्यों? सर, हमने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया। नशे में ताती था और कपड़े बुनता था। आज दोपहर से गायब था। अपनी बीवी के साथ मारपीट के मामले में बोलपुर पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। ये कटारी किसी नारियल पाने वाले की लगती है। आसपास पूछताछ करो, पता करो किस नारियल पाने वाले की। ओके सर। कड़ी पूछताछ के बावजूद नारियल पानी वाला यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ कि उसने हत्या की है। वो बार बार यही दोहराता रहा कि उसकी कटारी चोरी हो गई थी। तो उसका कटारी उड़कर वहां पहुंच गया था। अच्छा, ये बोलपुर का ताती यहाँ क्यों आया था, कुछ पता चला? हाँ सर, आसपास पूछताछ की तो एक आदमी मिला जिससे वो मिला था जब वो जिंदा था। यहीं पर है वो। अभी कोई 1 घंटा पहले मुझसे मिला था। पूछ रहा था कि सुकांतो कहाँ मिलेगा। सुकांतो? हाँ, सुकांतो को पुलिस स्टेशन बुला। 2.5 साल पहले ये बोलपुर से कोलकाता आया था। अपने दूर के रिश्ते के एक मामा और उनकी फैमिली के साथ यहाँ पर रहता है। फुटबॉल भी अच्छी खेल लेता है। पिछले 6 महीने में अपनी फुटबॉल टीम का कैप्टन भी बन गया था और उसके कुछ ही दिनों बाद अपने यूथ क्लब का सेक्रेटरी। वेरी फास्ट। मलय यहाँ आया था? हाँ, मतलब तुम भी उसे जानते हो? हाँ सर, मैं मलय को जानता हूँ, मेरे ही गांव का है। लेकिन सर, मैं उससे नहीं मिला। वो भी तुम्हें तलाश रहा था, आया तो मिलने? मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि वो मुझसे मिलना चाहता था। सुकांतो मलय को अपना बड़ा भाई मानता था, दादा बोलता था। कुछ साल पहले सुकांतो अचानक चला गया, फिर उसके बाद दोनों को एक साथ कभी नहीं देखा। उसकी वजह मैं थी। तुम कैसे? मैं और सुकांतो एक दूसरे से प्यार करते थे। नहीं सर, ये मलय से शादी होने की पहले की बात है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि हमारे बीच गहरा प्यार था। लेकिन फिर वो अचानक प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत डर गई थी। बोलपुर बहुत छोटी जगह है, सबको पता चल जाता। लेकिन सुकांतो? नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मैं प्यार करता था उससे, तो शादी तो करनी थी। लेकिन फिर उसी ने समझाया कि बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और शादी में भी बहुत खर्चा होता है। सर, मैं भी जोश में था और मैंने उसे बोला कि मैं पैसे कमा लूँगा। इसलिए सर, मैं बोलपुर छोड़ के कोलकाता आ गया पैसे कमाने के लिए। फिर वो लौट कर नहीं आया। हर रोज सुबह उठकर मैं अपनी पेट की तरफ देखती थी, कहीं निकलना तो नहीं शुरू हो गया। फिर देखती थी सुकांतो के दरवाजे की तरफ, बंद के बंद मिलता। सुकांतो मुझे धोखा देकर चला गया। किंतु अमर मोन मानतो ना। मैंने मलय से जाकर पूछा, सुकांतो के निजे बड़ो भाई भाबतो, लेकिन उसने कहा कि चला गया वो और लौट के कभी नहीं आएगा। मुझसे बोल के गया था, दादा जिंदगी तो कलकत्ता में है, वहां जाके खूब पैसे कमाऊंगा और वही किसी लड़की से शादी करके रह जाऊंगा। मजे में है वो। सुदीप्ता की होलो? सुदीप्ता की होलो? उसके बाद सर, मलय ने उसे बचा लिया। उस वक्त मलय मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगा। लेकिन कुत्ता, अरे मुझे अपना दादा बोलता था और मुझे ही नहीं बताया, मुंह छिपा के भाग गया। मैं करूंगा इससे शादी। सच्ची? शादी के बाद वो मेरा खूब ख्याल रखा करता था। जब जहर के चलते पेट में मेरा बच्चा मर गया था, मैंने जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त एक दिन एक चिट्ठी आई। कहाँ से? किसने भेजी थी? मैंने लिखी थी वो चिट्ठी। उसकी शादी की खबर मिलते ही मलय ने हमें धोखा दे दिया। उसको पहले से ही मेरे और सुकांतो के बारे में सब कुछ पता था। सुकांतो उसे बताकर ही गया था कि मुझसे शादी करने के लिए पैसा कमाने ही वो कोलकाता जा रहा है। उसने कोलकाता मुझे फ़ोन करके बोला कि बोलपुर में सुदीप्ता की प्रेगनेंसी के बारे में सबको पता चल गया और पूरा गांव उसे मारना चाहता है। तो उसे बचाने के चक्कर में उसने उससे शादी कर ली। और हाँ सर, उसने मुझे ये भी बताया कि मैं दोबारा कभी बोलपुर ना जाऊँ। अगर गया तो गाँव वाले मुझे मार डालेंगे। सर, सुदीप्ता उसकी हो ही चुकी थी, तो मेरे पास और कोई वजह नहीं थी बोलपुर जाने की। इसलिए सर, मैं यहीं रह गया।
बड़ा नीच काम किया था मलय ने, इतना बड़ा धोखा दे दिया। लेकिन अब वो मेरा पति था, मेरी जिंदगी जुड़ी थी उससे, इसलिए बस मैंने समझौता कर लिया, जिंदगी से भी और मलय से भी। फिर मैं ही क्या करता सर, उसका बसा बसाया घर में उजाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए सर मैंने भी समझौता कर लिया। जहर सा भर गया था मेरे मन में, जिसे अंदर ही अंदर निकलती जा रही थी मैं। पत्नी की फर्ज तो मैं अदा करती थी, लेकिन कभी मैं मलय से जुड़ नहीं पाई। वो भी धीरे धीरे बदल जाने लगा, उसके भी मन में कुछ तो चल रहा होगा जो दिन ब दिन वो बदलता गया। हर रोज पीना शुरू कर दिया, कभी काम करता कभी नहीं करता। ऐसे ही धीरे धीरे काम आना भी बंद हो गया। एक दिन तो वो बंद पड़ा कारखा भी बिक गया। तभी उसका असली चेहरा सामने आया। क्या करता हूँ? मतलब क्या किया उसने? मलय मुझे दूसरे लोगों के साथ सुलाना चाहता था। यहाँ बोलपुर में बहुत सारे लोग बाहर से घूमने आते हैं। मलय मुझे उन लोगों के साथ सुलाकर पैसा कमाना चाहता था। मैंने मना किया तो वो रोज मना करेगी साली? मुझे उस सुकांतों के साथ तो सोई थी ना पहले, तो आप क्यों नहीं? कहानी फिल्मी है, लेकिन अगर सच्ची है तो इस सुकांतों के पास मोटिव बनता है मौलवी का खून करने का। यार अगर मुझे मलय को मारना ही होता तो। हाँ चौधरी बोलो। इंस्पेक्टर मुखर्जी, लेकिन अगर तुम्हारा थ्योरी सही भी है तो उसके हिसाब से खून करने के लिए सुकांतो बोलपुर जाता, लेकिन मौलय कोलकाता आया, जबकि वो जानता है कि उसने सुकांतो को धोखा दिया। तो फिर वो सुकांतो के साथ दोस्ती का व्यवहार तो बिल्कुल नहीं करेगी। फिर भी वो उसे खोजता हुआ कोलकाता है। क्यों? ये केस इतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है। क्या बोल रहा था तू? सर मैं बोल रहा था कि अगर मुझे मलय को मारना ही होता तो मैं इंतजार क्यों करता सर? सर उस दिन बोलपुर छोड़ने के बाद मैंने दोबारा कभी पाँव भी नहीं रखा सर। तो फिर मैं कैसे सर? सर मर्डर वेपन पर उंगलियों के निशान किसी और के हैं, ना तो नारियल पाने वाले का ना इसका। सर देखा सर मैं खूनी नहीं हूँ सर, मैं ये खून कर ही नहीं सकता सर प्लीज सर विश्वास करो सर। ठीक है जाओ। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक कोलकाता से बाहर मत जाना। ठीक है, थैंक यू। सुकांत और सुदीप्ता दोनों के बयान में कोई अंतर नहीं है। अगर इन्हें कोई बात छुपानी होती तो अपनी रिलेशनशिप की बात छुपा लो, अगर नहीं भी तो प्रेगनेंसी की बात किसी को नहीं बताता, या फिर कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। मलय ने सुकांतो और सुदीप्ता को धोखे से अलग किया था, तो क्या इस बात का बदला लेने के लिए सुकांतो ने ही मलय का खून कर दिया था? और अगर हाँ, तो क्या ये काम उसने अकेले किया था या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें सुदीप्ता भी उसके साथ शामिल थी? फिलहाल ये सिर्फ अटकलें ही थी, जो कि सच भी हो सकती थी और नहीं भी। इस सच्चाई को जानने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था सुकांतो के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना। और इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस काम में पूरी ताकत के साथ जुट गई। इस पारा में कौन सी चिड़िया कौन सी मुंद्रे पर बैठते हैं और कौन सा कौवा किसकी छत पर चिल्लाता है ना, ये सब की भी खबर रहती है मुझे। सर और तू मुझे बना रहा है कि तू यहाँ पद्मा नदी का इलिश माछ बेचने आया है, झूठा कहीं का। हाँ मासा साहब, आप ठीक है, हम गलत हैं। वो तो हुई। और माछ काटते काटते जो 3 पीस माछ घुल गई है ना, वो भी डाल उसमें। चलो बहूमा, ওখানে क्यों नहीं? चलो ले लो ये, चल दे। इसी दौरान पुलिस की नजर में एक ऐसी औरत आई जिसे देखकर पुलिस को लगा कि उससे अगर आगे बात की जाए तो जांच के कुछ और पहलू खुलने की उम्मीद की जा सकती है। इंटरेस्टिंग। अरे बाबा आसची, हाँ आसची, खुलची। मैं इंस्पेक्टर मुखर्जी, ही इज माय कलीग सब इंस्पेक्टर मित्र। नमस्कार, আমি মৃণালিনী চ্যাটার্জি। आइए ना। আমার বাবা পুলিশে ছিলেন, ব্রিটিশ इंडिया में। आप लोग क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं, दरअसल हम चाय चल रही।
अच्छा बैठिए ना, बैठिए बैठिए। चाय दूध वाली? ऐसे मेरे पास फर्स्ट क्लास भी है। फर्स्ट फ्लश में दूध? मतलब फर्स्ट क्लास मतलब? जानकर अच्छा लगा कि आपको ये टेस्ट है, वरना तो कोई लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि होती क्या है। अच्छा मैं चाय नहीं अच्छी। चाय होती है एक स्पेशल टाइप। बाहर जब आप मुझे देख रही थी ना, तभी मुझे लगा था शायद बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। लीजिए। थैंक यू। कहिए ना, मुझे खुशी होगी। मुझे लगता है कि जितना आप इस मोहल्ले को जानती हैं शायद ही कोई जानता है। कब से आप हैं यहाँ? ऐसे तो मैं पैदा हुई अलीपुर में, इसके बाद मुझे एक मिडिल क्लास आदमी से प्यार हो गया और शादी करके यहाँ पर चली आई। ऐसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वहाँ पर ना सब एक जैसे थे और यहाँ हर घर में अलग अलग कैरेक्टर। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बाइनोकुलर इसका कोई इस्तेमाल करता है या सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखा है? मैं ना घर में अकेले अकेले बोर हो जाती थी, तो समय काटने के लिए रास्ते में आते जाते लोगों को देखती रहती थी। तो मेरी इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मेरे हस्बैंड ने ये ला के दी। वो सत्यजीत राय की फिल्म है ना, चारुलता, उसी की तरह। दरअसल मैं आपसे सुकांत के बारे में जानना चाहते हैं, राइट? जी। तुम भीतर जाओ। ऐसे तो लड़का बुरा नहीं, लेकिन दुनिया ही अगर अच्छा नहीं हो तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये लड़का बिगड़ गया। ऐसे तो सब कोई अभी लेट शादियाँ करते हैं, लेकिन सबको ज़रूरत तो है शारीरिक भावनात्मक। अब ऐसे इतना हैंडसम लड़का पारा की कई लड़कियों की नज़र में था, कई औरतों के भी। किसी एक का नाम लेने को कहूँ तो कोई खास? मल्लिका। उसका नाम लेने की कोई खास वजह? मतलब आपने खुद कहा कि काफ़ी लड़कियां उसे पसंद करती हैं। बाकी लड़कियां तो सिर्फ उसे मन भर के देखती है, लेकिन बिना डर के बिना शर्म के अपनी पसंद को दिखाने वाले सिर्फ वही है। अपनी बैल्कनियों से सुकांत को देखती रहती है, सबने देखा ही। अच्छा, मल्लिका औरत है या लड़की? औरत। उसके पति है ना ओम, जिसने आपको बोला था कि विक्टिम ने उसको सुकांत के बारे में पूछा था। थैंक यू। लेकिन ये सब खबर सच ना हुआ तो मुझे बहुत गिल्ट होगा। प्लीज़ आप एक काम कीजिएगा कि पूछताछ के टाइम में मेरे नाम नहीं लीजिएगा प्लीज़। हाँ, मैं उसे देखती रहती हूँ क्योंकि वो देखने लायक है पूरे पारा में। और जब वो टी शर्ट उतारता है तब तो बस। ओम नाम है ना तुम्हारे पति का? उसे कभी शक नहीं हुआ? पता है सर, मेरी बीवी उस सुकांत को हमेशा ताकती रहती है, मुझे पता है, पर मैं कुछ नहीं करता क्योंकि फ़ायदा तो मेरा ही होता है ना साहब। मतलब कि मान लीजिए आपके पास एक चूल्हा हो और उस चूल्हे को जलाने के लिए आपके पास माचिस ना हो, तो कोई दूसरा आए उस चूल्हे को जला जाए, तो रोटी तो आपकी ही सेकी जाती है ना। चल मैं चलता हूँ। अरे खेले खत्म होने वाला है, रिजल्ट तो देख के जाइए। अरे हार भी दूसरे की और जीत भी अपनी नहीं, तो फर्क क्या पड़ता है। मैं चलता हूँ। सुकांत ने शॉट किया और ये गोल। कस्बा 11 ने 3-2 से जादवपुर टाइटंस को हरा दिया है। हर बार की तरह इस बार भी सुकांतो ने कमाल करके कस्बा 11 को जीत दिला दी। वाह ना फायदा। अरे बाबा आगुनटा के दिलो ताकि की एसे जाए। अरे रोटी किसने सेकी बात तो उसकी होती है ना साहब। वो आपके खाने के लिए अगर चेयर टेबल की जरूरत पड़ेगी तो आइएगा, डिस्काउंट कर देंगे। सर, उसने ये बात ऐसे कही जैसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर अगर उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट का ये ईगो या फिर मर्दानगी अंदर से तो हट होती होगी ना, तो बहुत पॉसिबल है कि उसने सुखंतो को फंसाने के लिए मलय को मारा होगा। मलय सुखंतो को खोज रहा था। ये खबर भी हमें ओम ने ही दी थी सर।
हाँ ओके ओके। सर थोड़ी देर पहले ही तो ये मैच देख रही थी ना, तो अचानक सुसाइड क्यों कर लिया इसने? सुसाइड नहीं, मर्डर है। जब कोई अपनी मर्जी से फांसी लगाता है तो गर्दन पर रस्सी का निशान नीचे से ऊपर की तरफ तिकोन बनता है। और यहाँ ध्यान से देखो, गले पर गोल निशान है। ऐसा निशान तब बनता है जब कोई पीछे से बराबर की हाइट पर खड़ा होकर गला घोटे। आपको लगता है मैंने मारा है उसे? मेरी बीवी थी वो सर। ऐसा कौन सा प्यार का रिश्ता था उससे? कितनों का होता है सर, आधे से ज्यादा तो आजकल जरूरत के रिश्ते होते हैं। मेरा भी था तो क्या हुआ, पर रिश्ता तो था। और आप कहने कि मैंने मारा है उसे? सर पता नहीं सर मेरे साथ क्या हो रहा है, पहले मलय और अब सर। लेकिन पिछले 3 घंटे से तो मैं फील्ड पे खेल रहा था सबके सामने। मैं कैसे मर्डर कर सकता हूँ सर, और क्यों करूँगा? क्यों करेगा इस बात का अंदाजा तो है, कैसे किया ये तू बता। क्यों का क्या मतलब सर? सर मुझे अच्छी लगती थी, दिखा करती थी, मुझे सुंदर भी थी, लेकिन सर बस दिखा करते थे। इसके अलावा हमारे बीच में और कोई रिश्ता नहीं था, ना दोस्ती का ना दुश्मनी का। सर प्लीज सर विश्वास करो सर। क्या लगा के रखे आप लोग? मेरे बेस्ट प्लेयर को उठा के लेके आए। हर बार इसी तरह से आप उठा के लेके आते हैं। पिछले सैटरडे को अपने वजह से मैच नहीं खेल पाया, इस बार आप लोग की वजह से मैच नहीं खेल पाएगा। पिछली बार क्यों नहीं खेला था मैच? सर कुछ घरेलू काम आ गया था, इसलिए नहीं खेल पाया। ठीक है जा खेल, लेकिन याद रखना अगर फाउल हुआ ना छोड़ूंगा नहीं। सैटरडे नाइट का मैच हो और टीम के कैप्टन को घर में अटका कर रोक लिया। ऐसा कौन सा जरूरी काम हो? मल्लिका की मौत के साथ अब यह केस एक डबल मर्डर में तब्दील हो चुका था। कोलकाता में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। यहाँ इस खेल से खेलने वाले खिलाड़ी का बिल्कुल वैसा रिश्ता होता है जैसा भगवान और उसे पूजने वाले भक्त का। और ऐसे में अपनी टीम का कप्तान होते हुए सुकांतो का इतने अहम मैच में ना खेलना और बिना बताए कहीं चले जाना काफी चौंका देने वाला था। आखिर क्या वजह थी इसके पीछे? कहाँ गया था सुकांतो और क्यों? हाँ सर, वही तो हम सबको अजीब लगा था। इतना बड़ा मैच था, बोल कर गए थे कि शाम तक लौट आएंगे। सोचा ठीक है, लेकिन नहीं आया सर। और मेरे ही बाइक लेके गए थे, लेकिन सब जब लाया पूरी मिट्टी में सनी थी, वो भी लाल मिट्टी में सर। मेरा 250 रुपया लग गया साफ करवाने में। उस लड़के ने कहा था कि गाड़ी पर लाल मिट्टी लगी हुई थी। लाल मिट्टी मतलब बोलपुर। बोलपुर पुलिस को फोन लगाओ, पता करो कि सुकांतो वहां आया था क्या, और अगर आया था तो सुदीप्ता से मिला था क्या। सैटरडे को अपने यहाँ हाट बैठता है सर। सारे हैंडलूम के कारीगर अपना सामान बेचने आते हैं। मैंने पता किया है सर, मौलवी भी आया था अपना बचा कुचा सामान बेचने, पर उसकी बीवी सुदीप्ता नहीं आई थी। एक पड़ोसन ने उसे बोलपुर के बाड़ी कनाल की तरफ जाते हुए देखा है सर। यानी कि जो कच्ची सड़क कोलकाता हाईवे से आती है? यस सर। इसका मतलब सुकांतो यहाँ पे आया था और सुदीप्ता उससे मिली भी, और तब मौलवी बाजार में था। हाँ आया था वो बोलपुर, मैंने ही बुलाया था उसे। मलय ऐसा हरकत कर रहा था मेरे साथ कि मैंने मदद के लिए उसे बुलाया था। उसी ने मुझे कहा था आप लोगों से शिकायत करने के लिए। पुराने दोस्त होने के नाते उसी ने मुझे सलाह दी थी गहने छिपाने के लिए। ये मेरे अपने गहने हैं। मेरे और मेरे पति के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो मैंने बस इन्हें यहाँ छुपा दिया। अब जब वो नहीं रहा तो बस अपनी जरूरत के लिए मैंने बाहर निकाला। मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया ना मैडम? मैंने भी वही किया, पर पता नहीं कैसे मलय को पता चल गया कि वो यहाँ आया था। उस दिन उसने मुझे बहुत मारा, फिर उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, बोलकर कहीं निकल गया। उसके जाने के बाद शाम तक बड़ी मुश्किल से मैं खिड़की खोल पाई तो आप लोगों के पास आई। मुझे क्या पता था कि वो वहाँ कोलकाता चला जाएगा और कोई उसे मार देगा। मतलब मलय सुकांतो को कन्फ्रंट करने कोलकाता आया था और सुकांतो ने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन तब तो सर मर्डर वेपन के ऊपर सुकांतो के उंगलियों के निशान होने चाहिए थे, वो तो नहीं है। वही तो। मल्लिका की मर्डर की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई? शाम तक एक्सपेक्टेड है सर। ठीक है, सुकांतो को यहाँ बुलाओ और बिठा कर रखो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाए। ओके सर। और तभी पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसने इस जांच की दिशा ही बदल दी।
मित्र, एक काम करो, फॉलो द ब्लड ट्रेल और आसपास पूरी तलाशी लो। चलो। सर, ये रहा मर्डर वेपन। सुकांत को यहीं मारा गया और उसके बाद घसीट कर बॉडी नीचे तक ले जाएगी। एक काम करो, इसको फॉरेंसिक लैब भेजो टेस्टिंग के लिए। जांच दल अंदाजा लगा रहा था कि शायद मल्लिका का पति ओम सुकांतो और मल्लिका दोनों का कातिल हो सकता है। हो सकता था कि सुकांतो के प्रति मल्लिका का आकर्षण उन दोनों के कत्ल की वजह बना हो। तो क्या ये कोई और था, कोई अलग शख्स, कोई दूसरा कातिल जिसने मले की हत्या की थी, या ये कोई तीसरा शख्स था जिसने ये तीनों हत्याएं की थी और जो इस पूरी तस्वीर में कहीं था ही नहीं, या फिर कोई ऐसा जो तस्वीर में रहते हुए भी अब तक पुलिस की नजरों में नहीं आया था। 5 दिनों में 3 मर्डर, आपको क्या लगता है सर? कहीं ये किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम? ये जो कोई भी है प्रोफेशनल तो बिल्कुल नहीं है, उल्टे अनाड़ी है। नहीं तो नारियल पानी वाले का कटारी नहीं चुराता और उस पर अपने फिंगरप्रिंट्स भी नहीं छोड़ता। मल्लिका को क्लोज लाइन की रस्सी से गला घोटकर मारने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। रिवॉल्वर या चाकू से क्विक एंड ईजी। और सुकांतो को भी रॉड से मारकर नहीं मारता। इन तीनों मामलों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लानिंग की ही नहीं गई थी, बल्कि ये भी कि शायद मारने का पहले से कोई इरादा था ही नहीं और इंस्टेंट डिसीजन लिया गया। और सेंटर पॉइंट है सुकांतो। वो कैसे सर? क्योंकि मलय और मल्लिका एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन सुकांतो को जानते थे। तो ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो जो कोई भी है सुकांतो को जानता है। एक काम करो, उसके फ्रेंड्स और फैमिली सब पर नजर रखो और पता करो कि फुटबॉल मैच के दौरान कौन कौन उसके आसपास रहता था। सुकांतो दा, जॉल। चलो बॉयज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हम ये मैच किसी भी हाल में जीतना है। मानस? हाँ दादा। झुमा को है? पुलिस ने सुकांतो के सभी परिचितों से पूछताछ की, उसकी फुटबॉल टीम के साथियों से लेकर यूथ क्लब के प्रेसिडेंट तक। एक नया पहलू सामने आया। देखिए, सुकांतो के बारे में कुछ छुपाना भी नहीं चाहता मैं आपसे। एक नामी बिल्डर की नजर थी फुटबॉल ग्राउंड पर और वो उसे हथियाना चाहता था। कागज पर साइन कर और खाली कर दे जगह, वरना मुझे पता है तू जानवर है और तू मुझे मार भी सकता है, लेकिन बड़े भाई ये जंगल नहीं, ये कोलकाता है। यहाँ पे 35 बड़े अखबार और 65 छोटे अखबार हैं। तेरे बिल्डर का इतना नाम उछलेगा ना कि वो तेरे ऊपर से भी हाथ हटा लेगा। अगर तू चाहता है कि ये सब हो तो चला गोली। लेकिन बिल्डर के कातिल होने की संभावना बहुत जल्द खारिज हो गई जब पता चला कि सर, जिस दिन सुकांतो का मर्डर हुआ था उस पूरा दिन ओम अपने लेबर्स के साथ एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में फर्नीचर रिपेयरिंग में बिजी था। ये बात वहाँ के सिक्योरिटी ने कंफर्म की है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज से भी पता चला है उसके एंट्री और एग्जिट का टाइम। और यूथ क्लब के लोग और सुकांतो के फ्रेंड्स? सर, वहाँ के सभी लोग बहुत दुखी हैं, जैसे हर एक घर में डेथ हुई हो। कोई स्पेशल एक्टिविटी नजर में नहीं आई है। और सुकांतो की फैमिली की हालत भी बहुत खराब है, स्पेशली उसके कजन झुमा की। 2 दिन से तो घर से निकल रही है स्कूल के लिए, पर पहुंच वहीं जाती है जहां पर सुकांतो की लाश मिली थी। इंटरेस्टिंग। सुकांतो का कमरा देखना है, शायद कुछ मिल जाए। झुमा, ये तू घर देखी था ना? आशु, ये सुकांतो दा का कमरा है। यहाँ से कोई भी चीज हिलाई नहीं हमने अभी तक। एक गिलास पानी मिलेगा? थोड़ा मुझे भी। मिसेस दास है, ये किशोरों की समस्या और अपराध की जानकारी एक एनजीओ चलाते हैं। नमस्कार, लेकिन हम लोग को यहाँ क्यों बुलाया?
क्योंकि हमें सुकांतो के कातिल का पता चल गया। जी, कौन है वो जिसने हमारे सुकांतो को मारा? वैसे आप भी उसे जानते हैं, बस पहचानते नहीं हैं। बोलते क्यों नहीं? बताइए ना। क्योंकि मैं चाहता हूं कि कातिल खुद अपना जुर्म को बोले। क्यों झुमा, बताओगे नहीं अपनी माँ बाबा को कि सुकांतो को क्यों मारा? मैं नहीं तो। झूठ मत बोलो। तुम्हें क्या लगा वो अंगूठी तुम्हें मिल गई तो तुम बच गई? ये नहीं सोचा कि 2 दिन से जिस अंगूठी को तुम ढूंढ रही थी, अचानक तीसरे दिन वो कैसे मिल गई? इसके फिंगरप्रिंट्स चाहिए। सर ये अंगूठी कब मिली? सुकांतो की बॉडी के पास मिली। एक गिलास पानी मिलेगा? थोड़ा मुझे भी। कौन सी अंगूठी? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बहुत प्यार करती थी अपने दादा से। बोलती हो या आप? मारना नहीं था किसी को भी। कोई दुश्मनी नहीं थी मेरी, ना उस मले से, ना मल्लिका और सुकांतो था। उससे तो प्यार करती थी मैं, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। इसीलिए किया मैंने ये सब कुछ। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, सब कुछ बताता था मुझे, सुदीप्ता के बारे में, मलय के बारे में, सब कुछ बताया था। जब वो यहाँ आया था बोलपुर से, तब से उसे संभालती थी मैं, सहारा देती, परछाई की तरह उसके साथ रहती, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। कब प्यार करने लगी पता ही नहीं चला मुझे। उस दिन मैच के बीच जब सुकांतो दा मुझसे कुछ पीने के लिए मांगा, तो मैं उस नारियल वाले के पास वहाँ खड़ी थी। ये सुकांतो कहाँ मिलेगा? सुकांतो? हाँ, तो उससे पूछो, वो जानता। जाओ दादा, ताड़ाताड़ी, मैच खत्म हो जाएगा। ए सुनो, सुकांतो कहाँ मिलेगा? क्यों, क्या काम है उससे? गला काटना है उसका, गला। मेरी बीवी से छुप छुप के मिलता है, मलय की बीवी से छुप छुप के मिलता है। मलयर बोझ साथे देखा करे लुकिए। सुनो, तुम मलय हो? अरे सुनो तो, सुनो। खून सवार था उसके सर पे, वो सच में मार डालता मेरे सुकांतो को। मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, हाथ जोड़े, कितना गिड़गिड़ाई, लेकिन वो माना ही नहीं। तो सुकांतो मेरा है, खाली मेरा। फिर भी उस मल्लिका ने उसे मैसेज भेजा। क्या खाली ऐसे ही दूर से देखते रहेंगे हम एक दूसरे को, या फिर मैच के बाद मेरे पति वर्कशॉप चले जाएंगे? चले आना, मैं दरवाज़ा खुला रखूंगी। क्या सोच के तूने सुकांतो दा को इतना गंदा मैसेज भेजा? शर्म नहीं आती तुझे? शादीशुदा है ना तू? हाँ हूँ। तो तुझे क्या, तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तू कौन? सुकांतो मेरा है, मैं प्यार करती हूँ उससे। तू उससे दूर रह, समझी? आईना नहीं है क्या तेरे घर में? हाँ, छिपकली कहेगी। कोई अंधा भी बता सकता है कि सुकांतो किसका हो सकता है, मेरा या तेरा? चल जा, मैच खत्म होने वाला है अभी।
और मुझे अभी तैयार कर तेरे सुकांतदा के लिए। चल जा जा जा। लेकिन फिर सुकांतो को क्यों मारा? क्योंकि वो मेरे प्यार को समझ ही नहीं रहा था। मेरे बताने के बाद भी नहीं। उस दिन वो बहुत परेशान था। सुकांतदा, क्या हुआ? क्या मैं इतना बुरा हूँ झूमा? ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, मलय ने धोखा देके मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मैं चाहता तो उसे बदला ले ही सकता था, उसकी शादी तोड़ के, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने उनके रिश्तों को मान दी। मैं अकेला था झूमा, और मलिका की आंखों का आमंत्रण मेरे लिए हमेशा खुला था। मैं उसके पास भी जा सकता था, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया। मैं बस एक सीधी सादी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन अब मेरे सर पे दो खून के इल्जाम हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। इल्जाम है तुम पर कभी साबित नहीं होंगे। कोई छू भी नहीं पाएगा तुम्हें। अगर कोई तुम्हारी तरफ बढ़ेगा ना, तो मैं उसका रास्ता रोक लूंगी, जैसे मलय का रोका था। मलय को रोका था? मतलब क्या बोल रही है तू? मैंने उसे सब बता दिया कि कैसे मैंने उसे बचाया, मलय से और मलिका से भी। ये भी बता दिया कि मैं प्यार करती हूँ उससे, सच्चा प्यार। मुझे लगा था कि वो खुशी से मुझे गले लगा लेगा, लेकिन अपने प्यार के लिए मैं बहुत प्यार करती हूँ। तू सोच कैसे सकती है? हमारे रिश्ते के बारे में सोचा भी नहीं तूने? रिश्ते तो दिल से बनते हैं ना। हाँ, और तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तू भी तो मुझसे प्यार करता है ना? हाँ, नहीं करता प्यार। चल पुलिस के पास लेके चलता हूँ। ठीक है। अगर तू चाहता है तो मैं चलूंगी और मान भी लूंगी कि उन दोनों को मैंने मारा। बस तू एक बार बोल दे कि तू मुझसे प्यार करता है। कभी नहीं प्यार किया, सपने में भी नहीं प्यार किया। सोचा भी कैसे तूने? हाँ, चुप दूर जा। चल। तू मुझसे प्यार नहीं करता ना? कभी भी नहीं किया तूने? कभी नहीं। मैं तेरे लिए जीना चाहती हूँ सुकांतो, मर भी सकती थी तेरे लिए, लेकिन तू तो उसका लायक ही नहीं है। तू तो लायक ही नहीं है। मैं क्या करूं मैं? हाँ, सुकांतो, मैं और क्या करती? हाँ? क्या करती मैं? नहीं था वो लायक। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां मान्यताएं और मूल्य बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। मर्यादा और नैतिकता उस डायनासोर की तरह से हो गई हैं जिनके नाम और चर्चे सुनाई तो देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनकी कहीं झलक तक देखने को नहीं मिलती। ऐसे में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि जुमा की सोच के इस कदर दूषित होने के पीछे क्या वजह रही होगी। जिस प्रेम के नाम पर उसने 3 हत्याओं को अंजाम दे दिया, उस प्रेम की इतनी गलत परिभाषा उसने किस किताब में कहां और कब पढ़ी होगी? जुमा के अंधे और अनैतिक प्रेम ने एक पत्नी को विधवा बना दिया, एक पति से उसकी पत्नी को छीन लिया और एक फुटबॉल के उभरते हुए सितारे को। लेकिन इस केस से एक बात तो निश्चित तौर पर साफ हो जाती है कि हमें अपने बच्चों पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो किसके साथ जाते हैं, कहां जाते हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है ये ध्यान रखना कि उनकी सोच किस तरफ जा रही है। अगर हमने उनकी समझ को संभाल लिया तो उनके कदम अपने आप संभल जाएंगे और वो कभी ऐसे किसी गलत रास्ते की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे जिस पर जुमा इतनी आगे निकल गई। क्या भाई इरफान, कैसा है? सब मजे में मकसूद भाई? बढ़िया से 3 चाट बना भाई। बताइए कैसा बनाऊं, तीखा, मीठा या फिर मीडियम? भाई तीनों 3 तरीके से बना दो मकसूद भाई। हाँ बढ़िया बना। साहब 6 महीने से बाइक वहीं की वहीं खड़ी है, अब तक कोई आया नहीं लेने, तो मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। 6 महीने से? तो अभी तक बताया क्यों नहीं? किसका इंतजार कर रहे थे? सर जिसकी भी बाइक होती है वो कभी ना कभी तो आता ही है लेने, और वैसे भी जितने ज़्यादा दिन खड़ी रहेगी उतने ज़्यादा पैसे बनेंगे।
ये देखिए मेरे पास सारी रसीदें हैं सर, ये, और मैंने रजिस्टर में भी एंट्री करवा के रखी है। ये देखिए, ये सारी। त्यागी, बाइक कस्टडी में लो और पता करो है किसकी। सर। मोहन नगर इलाके में एक दिन एक रिपोर्ट दर्ज हुई और ये रिपोर्ट थी एक बाइक के बारे में जिसे पिछले 6 महीने से कोई लेने नहीं आया था। आखिर ऐसा क्या कारण था कि जिसकी वजह से कोई अपनी गाड़ी को यूं ही छोड़कर चला गया था? मामूली सा दिखने वाला ये केस पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां लाने वाला था। सर, बाइक की डिटेल्स आ चुकी है। बाइक के ओनर का नाम मकसूद आलम है। पता 26/65 रहमत गली केला भट्टा का है। उम्र 38 साल है और बाइक मुश्किल से 1 साल पुरानी है सर। बाइक पे कोई लोन है? नहीं सर, बाइक पे कोई भी लोन नहीं है। अरे अरे ठीक से हाथ चला। 20 रुपए दिए। हाँ, यहाँ काट रही है, निकल। मकसूद आलम यही रहता है? हाँ साहब, रहता तो यही है पर है नहीं अभी। अभी कहाँ है? अरे ये तो 6 महीने से किसी को नहीं पता साहब। 6 महीने से? आप कौन? मैं नाजिया परवीन, मकसूद मेरा दामाद है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मोटरसाइकिल मिल गई साहब। पर आपका दामाद वो तो नहीं मिला ना? अरे 6 महीने पहले रिपोर्ट लिखाई थी थाने में, तब से अभी तक कुछ पता नहीं चला। मेरी तो एड़ियां घिस गई हैं थाने के चक्कर लगा लगा कर। और इसको देखो, मकसूद के जाने के बाद से कितनी गमजदा है, दिन भर उसी के बारे में सोचती रहती है। ये मकसूद करता क्या है? बड़े मिस्त्री का काम करता है साहब। और कौन कौन रहता है इस घर में? मैं, मेरी बेटी सना और मकसूद के अब्बू नूर मियाँ, मकसूद की आपा रुकैया। इस दुपट्टे के टुकड़े को पहचानती हैं आप? दुपट्टा मेरा तो नहीं है और हमको तो रुकैया और सना का भी नहीं लगता। क्यों? नहीं साहब। साहब, वो मोटरसाइकिल मिल गई है ना, मैं लेने आ जाऊं? आज ही आ जाऊं क्या? जी नहीं, फिलहाल तो हमारी कस्टडी में रहेगी। ये मकसूद की डिटेल्स के हिसाब से उसकी उम्र 38 के आसपास की थी ना? हाँ सर। और उसकी बीवी सना की उम्र 20 या 22 साल से ज्यादा नहीं होगी। इतना बड़ा एज गैप, और मुझे लगता है उनकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। ये मकसूद खुद ही कहीं चला गया है या मामला कुछ और है? त्यागी, इनकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री निकालो और पता करो इनके आपस में रिश्ते कैसे हैं। सर, ये रही मकसूद आलम की मिसिंग कंप्लेंट। कंप्लेंट करने वाले उसी के पिता नूर आलम थे। मकसूद आलम के कॉल डिटेल्स निकाले थे आपने? हाँ सर, लेकिन जब तक हमें कॉल डिटेल्स मिलते उन लोगों ने कंप्लेंट वापस ले ली थी। वापस ले ली? जी। नूर आलम ने अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट वापस क्यों ले ली? मकसूद 6 महीने से घर नहीं लौटा है। आपको बेटे की फिक्र नहीं या फिर मामला कुछ और है? उस जलील का नाम लेने से अच्छा था इंस्पेक्टर साहब कि आप मुझे 2 गालियां दे लेते। इधर सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? साहब फिरोज। अच्छा फिरोज, ये मकसूद आलम को जानते हो? हाँ साहब, मकसूद भाई के साथ ही पहले मैं काम करता था, लेकिन उनका काफी महीनों से कोई अता पता नहीं, इसलिए अब हमें यहाँ काम करने लगे। अच्छा, ये मकसूद आलम आदमी कैसा था? बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान था, सभी की मदद करता था साहब। उसका किसी के साथ वैर नहीं था साहब, सिर्फ अपने अब्बू को छोड़कर। बड़े शर्म के मारे मैंने वो रिपोर्ट वापस ली। कहीं का नहीं छोड़ा उस लड़के ने मुझे। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? शादी, 3 शादी। 3 शादियां थी, वाजिब है साहब, पर वो गलत नहीं था। और पहली शादी तो अब्बू ने ही फिक्स कराई थी रुबीना के साथ। सब कुछ ठीक चल रहा था। रुबीना जैसा गरम दिमाग किसी का ना होगा। वो तो मकसूद था जो उसे प्यार और मोहब्बत से संभालता था। चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ। अम्मी मारो मत, मैं लग रहा है। चुप होके बैठ जा, समझी ना? दिमाग खराब करके रहा। अरे पेट बोला ना, ठीक से बैठ। अरे क्या दिमाग खराब हो गया? रुबीना क्या कर रही हो? बच्ची है ये, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो उस पर? अच्छा तो ये लो, आप ही करो। एक रोज मकसूद शाद नगर ठेका उठाने गया। ठेके का क्या हुआ कुछ पता नहीं, और उस मुमताज को घर उठा लाया। बेवा थी, बस होट आ गई मन में।
हवस भरी हुई थी ना दिमाग में। हवस नहीं साहब, लोगों के लिए अच्छा करने की चाहत थी उसके अंदर। शर्म नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई तुझे? सड़क चढ़ती औरत को घर पर लेके आया तू? मैं क्या कम पड़ गई थी तुझे जो दूसरी लेकर आ गई? मार डालूंगी मैं। छोड़। बेचारी को जिंदगी में सिर्फ गम ही गम मिले। बेवा थी बेचारी, ये उसका बेटा है और वो पता है गलत चलत कामों में जाने वाली थी, अपनी जिंदगी जान न बनाने वाली थी। तो क्या धंधे पर रहने वाली सारी औरतों को घर पर लेकर आओगे? घर पर लेकर आओगे? अरे अगर मदद ही करनी थी तो बहन बनाती, इसे बीवी बनाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मुझे? 2 बीवियां पहले से थी घर में, मन नहीं भर रहा था उससे। 1 साल पहले शाहजहांपुर गए किसी काम से, वहां से सना को उठा कर ले आए। 18 साल छोटी है उससे। सना आई तो आई, उसके साथ उसकी अम्मी वो नाजिया भी चली आई। नाजिया जैसी जलील और कमीनी औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आपकी वो मिसिंग कंप्लेंट वापस लेने की वजह? शिकायत करना ही किसे था साहब, वो तो इन औरतों ने जबरदस्ती की तो मैं थाने चला गया और फिर खुद ही जाके मैंने वो शिकायत वापस ले ली। वो नहीं लौटा था साहब तो मैं बहुत सुकून में था, और वो घर ना ही आए तो अच्छा है। अल्लाह ऐसी औलाद दुश्मन को भी ना दे जो नाक कटा दे। अल्लाह ताला ने 2 दे रखी है मुझे, एक तलाक लेके सर पे बैठी है और दूसरा औरतों की हवस रखने वाला शैतान। इस घर में नजरों के सामने ऐसी ऐसी छिछोरी हरकतें होती हैं साहब की कहीं जाके डूब मरने को मन करता है। वाह मुमताज बीबी वाह, मतलब बिरयानी तुम खाओ और बोटी हम गिने? हाँ मतलब ये है कि छुट्टी वाले दिन तो तुम इन पर कब्जा कर लेती हो और बाकी के दिन जब थक हार कर इनकी बैटरी पूरी खत्म हो जाती है तब हमारे मत्थे मर देती हो, है ना? अरे रूबीना, इतने साल तुमने इनके दिल पर राज किया, थोड़े अच्छे वक्त हमें भी देख लेने दो। नहीं शादी हुई हमारी। क्यों पहले पति से मन नहीं भरा तेरा? अभी भी हवस बाकी है तेरे में? हाँ बच्चलन कहीं की एक मिनट देखो, अरे आज तो छुट्टी वाली रात है ना। देखो मैं पूरी रात जागूंगा लेकिन आप तीनों को नाखुश नहीं होने दूंगा। 10 से 1 रूबीना मैं तुम्हारे साथ, और फिर 1 से 4 मुमताज तुम्हारे साथ, और फिर उसके बाद अगर हिम्मत बची तो 4 से 8 सना के साथ। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। आपने बताया आपका बेटा आपको फूटी आंख नहीं सुहाता था, कहीं अपनी आंख का कांटा खुद ही निकाल के फेंक तो नहीं दिया? साहब जिस दिन सबूत मिले अपने हाथों से हथकड़ी लगा देना मुझे। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे वो मौका दे कि मैं अपना ही आंख से वो कांटा निकाल कर खुद ही फेंक सकूं बाहर। रुबीना और मुमताज की कोई फोटो है आपके पास? जी हाँ। तो आखिर मकसूद की बाकी की 2 बीवियां मुमताज और रुबीना गए कहाँ? जब मकसूद थे 6 महीने पहले, तभी वो लोग यहाँ से चले गए थे और एरम और नौशाद को भी अपने साथ ही ले गए थे। तुम तीनों मुझे छोड़कर जा रही हो? हाँ हम जा रहे हैं। और हाँ, हमारे साथ दोनों बच्चे भी जाएंगे। इस दुपट्टे के टुकड़े को पहचानती हो? नहीं साहब, ये हमारा नहीं है। त्यागी, मकसूद के बाप नूर के हिसाब से मकसूद औरत पसंद करने वाला एक कैरेक्टरलेस आदमी था। हाँ सर, और वहीं बहन के नजरिए में ये मकसूद किसी महात्मा से कम नहीं था। समझ में नहीं आ रहा सर कि ये मकसूद आदमी कैसा था। 1 सेकंड के लिए मान लो कि ये आदमी भला था, पर उसकी तीनों बीवियां उसको छोड़कर क्यों जाना चाहती थी? सर 3 शादियां एक साथ एक छत के नीचे निभाना तो मुश्किल है। मुझे लगता है मकसूद के पिता नूर की बात सच है, ये तीनों शादियां मकसूद पे भारी पड़ गई। पर इतने सालों तक उसने ये तीनों शादियां निभाई भी तो। 7 साल तक पहली शादी, 3 साल तक दूसरी शादी, और ये नई वाली शादी 1 साल तक। जो कुछ भी हुआ होगा वो अचानक हुआ होगा, वरना ये शादियां कब की टूट चुकी होती। एक बात और नोटिस करने वाली है, छोड़ के तीनों निकली थी लेकिन सना रुक गई। वो आज भी उसी घर में रहती है अपनी माँ नाजिया परवीन के साथ। सर वैसे मुमताज और रुबीना का जिक्र तक नहीं किया था नाजिया ने। अब देखना ये है कि इस सब गणित का हल मकसूद का गायब होना तो नहीं है। एक काम करो, सना और नाजिया दोनों माँ बेटी को पुलिस स्टेशन बुलाओ पूछताछ करने के लिए। शायद कुछ ऐसा उगल दें जो सामने आना जरूरी है। सर और एक बात, रुबीना और मुमताज इन दोनों की फोटो हर तरफ सर्कुलेट करवाओ, पता लगाओ ये है कहाँ, और उनके बारे में हर एक डिटेल निकालना। सर पुलिस ने मकसूद की निजी जिंदगी के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि पिछले 7 सालों में मकसूद ने 3 शादियां की थी और उसकी इन्हीं 3 शादियों की वजह से उसके अब्बू नूर आलम उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे। मकसूद के साथ साथ उसकी पहली बीवी रुबीना और दूसरी बीवी मुमताज का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। इस रहस्यमय केस को पुलिस ने सुलझाना शुरू ही किया था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को और भी सनसनीखेज बना दिया। नाजिया जी, आपकी बताई कहानी से 2 किरदार गुम थे, रुबीना आलम और मुमताज आलम।
अब जाहिर सी बात है कि उनकी आपकी बेटी से बनती तो नहीं होगी, उसकी सौतन जो ठहरी। पर आपने हमें उनके बारे में बताया क्यों नहीं? आपने पूछा ही नहीं उन दोनों के बारे में। आपने पूछा घर में कौन कौन रहता है, मैंने बता दिया घर में रहने वालों के बारे में। अरे उन लोगों को गए तो काफी वक्त हो गया। पर हमने तो सुना है कि उस रोज सना भी घर छोड़ के जाने वाली थी। अरे बच्ची है वो, अकल ही नहीं है उसको, किसी की भी बातों में आ जाती है। पर आखिर में अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है साहब। वापस आ गई, गई नहीं वो। कातिल थोड़ी ना है सना। मतलब नहीं मानोगी, नहीं मानोगी ना तुम तीनों? ठीक है, चले जाओ, जाओ चले जाओ मेरी लाश के ऊपर से। मार दो अपने शोहर को, मार दो। भाईजान अब डरिए मत, आप गाड़ी शुरू कीजिए, वो अपने आप उठ जाएंगे। चलो बेटा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर वो नहीं हटे तो सना, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। आप उठ जाइए, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ चलूं। ऐसे कैसे छोड़ देती मैं उनको? साहब, वो मेरे शौहर हैं, उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तुम्हारे और मकसूद की उम्र में 18 साल का फर्क है, तो फिर शादी कैसे हुई तुम दोनों की? शादी से पहले ना हमारे पास खाने के लिए पैसा था साहब, ना रहने के लिए घर। सना के अब्बू के जाने के बाद मैं कभी इस रिश्तेदार के यहाँ तो कभी इस रिश्तेदार के यहाँ, और मेरे रिश्तेदार सना की शादी 70 साल के बूढ़े इंसान से करना चाहते थे। बस मकसूद को हम पर दया आ गई, उसने सना का हाथ थाम कर उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। अच्छा, ये रुबीना और मुमताज के घर छोड़ के जाने के कितने दिनों के बाद मकसूद गायब हुआ? अरे ज्यादा नहीं साहब, बस 2 दिन बाद लापता हो गया। ठीक है, अब जा सकती। साहब, वो जो मकसूद की मोटरसाइकिल आप लोगों ने ढूंढ निकाली है, वो मैं ले जा सकती हूँ? जी नहीं, जब तक मकसूद के लापता होने की गुत्थी सुलझ नहीं जाती वो हमारी कस्टडी में रहेगी। त्यागी, मकसूद और उसकी तीनों बीवियों के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा जो तीनों की तीनों एक साथ घर छोड़ने पे आ गई? और रुबीना और मुमताज तो उसके बाद घर लौटी ही नहीं। सर, उनके जाने के 2 दिन बाद ही मकसूद गायब हो जाता है। 6 महीने हो गए और उन्होंने एक बार भी अपने पति की खबर नहीं ली। मामला कुछ खटक रहा है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मकसूद रुबीना और मुमताज को घर वापस लाने के लिए घर से निकला और इसी वजह से खुद घर लौट ही नहीं पाया? बंद कीजिए तमाशा। नहीं बंद करेंगे, क्या कर लेंगे? कम हो तो जरा बंद करके दिखाइए। या अल्लाह, सुबह सुबह ये सब क्या हो रहा है? हाय 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 हाय, सुबह सुबह जन्नत दिखा दी ना। अल्लाह रहम करे। अरे सुनिए तो। सर, मैंने मुमताज और रुबीना के कॉल रिकॉर्ड चेक किया। एक सरप्राइजिंग बात सामने आई है। दोनों के फोन बस 2 दिन पहले स्विच ऑफ हुए हैं और अभी तक ऑफ ही हैं। और सर, उनकी लास्ट लोकेशन केला भट्टा से 4 घंटे की दूरी पे पिलकुआ की थी। इन दोनों का एड्रेस पता चला? हाँ सर, ज्यादा दूर नहीं है। लेट्स गो। साहब, मुमताज को तो कुछ 2 दिनों से देखा ही नहीं, लगता है कहीं गई हुई है। और रुबीना आलम? इतना ध्यान तो नहीं दिया, पर वो भी 2 दिन से नहीं दिखी। और कोई ऐसी खास बात जो आप हमें बता सकें? साहब, बताने लायक है ही क्या। दोनों बहनें सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं और काफी झगड़े होते हैं दोनों के बीच में। बहनें? जी, दोनों बहनें, रुबीना और मुमताज। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी, मुझे ज्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं, समझी ना? देख मुमताज, मेरे साथ दिमाग मत चलाना। अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की ना तो ये कैची तेरे में घुसाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, समझी? कहा थी तेरी? दिखाओ तुझे मैं, दिखाओ तुझे मैं, दिखाओ मैं घुसा देगी नहीं, दिखाओ क्या?
हेलो, क्या? ठीक है सर, पासी के इलाके में एक औरत और एक बच्चे की लाश मिली है। त्यागी, इतनी बेरहमी से ये खून किसने किया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुमताज ने रुबीना को मारा और मारने के बाद खुद गायब हो गई? पर वो ऐसा करेगी क्यों? प्लस जिस एरिया में लाश मिली है वो रुबीना के घर से 12 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर रुबीना गई क्यों होगी? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हत्या में मकसूद का भी हाथ हो? I mean, हो सकता है कि मुमताज के साथ मिलकर मकसूद ने इस हत्या की साजिश रची हो। मे बी, पर मकसूद के लिए अपनी बेटी का खून करना मुमकिन है? मुमताज ने ही मारा है साहब, 101% पक्का बोलती हूँ। ये मुमताज और रुबीना में कभी जमी ही नहीं, और आपस में एक दूसरे को बहने बताना कुछ गड़बड़ है साहब। ये मकसूद बेचारा भोला भाला शरीफ इंसान, वो इन सब चक्करों में काहे पड़ेगा? मुमताज नहीं साहब, मुझे नहीं लगता मुमताज ऐसा करेगी। माना कि मुमताज में और रुबीना में बनती नहीं थी, पर वो इतनी सख्त दिल भी नहीं थी। इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है सर। जिस तरह की कलह घर में चल रही थी, कुछ ना कुछ तो होना ही था। और इस सारे फसाद की जड़ मेरा बेटा मकसूद है। इस सारी गड़बड़ उसी ने की। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिस दिन मुमताज का फोन ऑफ हुआ था उसी दिन रुबीना की मौत हुई थी। फिर तो ये मामला आईने की तरह साफ है त्यागी। इन सब में कहीं ना कहीं मुमताज शामिल है। सर, मैंने इनके पड़ोसियों से दोबारा पूछताछ की तो पता चला कि मुमताज उस दिन उल्फतगंज गई थी सिलाई का कपड़ा देने। मुमताज आलम, ये कुछ दिन पहले आपके घर कोई कपड़ा लेके आई थी? वो तो सर आई थी और कपड़ा देके चली भी गई। त्यागी, ये मुमताज यहाँ से कहाँ गई होगी? कुछ नहीं कह सकते सर। सर, यहाँ पास में एक ऑटो स्टैंड है, वहाँ पर जाकर पूछें, शायद कुछ पता चले। हाँ सर, ये मैडम को वैशाली में छोड़ा था। कोई साहब था वहाँ, शायद उससे मिलने गई थी। वैशाली? जी। साहब, मुझे क्या पता, मैं तो काफी वक्त से अफजल के साथ हूँ। ये अफजल है कौन? एक जगह कपड़े डिलीवरी करने के लिए गई थी, वही मेरी मुलाकात अफजल से हुई। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, इसलिए एक हो गए। चलो तुम्हारी इस प्रेम कहानी को दफा करो। जो जानना चाहते हैं वो बताओ। मकसूद का घर छोड़ने की वजह? साहब, वो हमने एक दिन उसे बुरखे वाली औरत के साथ देखा था। मकसूद दिल का अच्छा इंसान है, वरना आजकल एक बेवा का हाथ कौन थामता है। लेकिन जब हमने उसे बुरखे वाली औरत के साथ देखा तो हमने पूछा। 3 बीवी 2 बच्चे, मकसूद के अब्बू, एक सास और मकसूद की आपा, एक तरफ मकसूद की आधी कमाई, ऊपर से खाने वाले 9 लोग। और साहब, अब अगर चौथी उठा लाता तो खाना तो छोड़िए, सास भी उधार की लेनी पड़ती। बुरखे में अपनी अम्मा के साथ रोड पार कर रहे थे, वो भी हाथ पकड़कर। हाँ, क्या कमी छोड़ी हम तीनों ने? क्या कमी छोड़ी है बताइए ना। अरे बीवी आ रहे और कितनी बीवियां ला गए? अरे मुझे बोलने दो ना, मैं बताऊंगा वो बुरखे में कौन थी। लेकिन मुझे फिलहाल कुछ दिनों की मोहलत दो, और यकीन करो मेरा, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों ने उसे सुधारने के लिए बहुत पैतरे अपनाए, घर से निकले भी, लेकिन सना की बच्ची ऐन वक्त पर पलटी मार गई। उसकी हालत खराब थी अपनी अम्मी के खिलाफ जाने में। तभी तो साहब, चाहते हुए भी मकसूद के साथ कभी सोई नहीं, अपनी अम्मी के डर से।
नहीं तो साहब जवान थी, मन तो उसका भी होता होगा कि कोई मर्द उसे हाथ लगाए, उसे प्यार करे। एक नंबर की झूठी है वो मुमताज। अरे मकसूद खुद नहीं चाहता था कि जब तक सना बड़ी ना हो जाए, जिम्मेदारी संभालने लायक ना हो जाए, वो माँ बने। अरे पता नहीं मुमताज रुबीना की मौत और मकसूद के गायब होने का क्या फायदा उठाना चाहती है। मकसूद बहुत अच्छे इंसान है। शादी के बाद मुझ पे पूरा हक होने के बाद भी उन्होंने मुझसे कभी कुछ करने को नहीं कहा। तुम इतने महीनों में घर वापस क्यों नहीं आई? और अपने शौहर की तो तुमने खोज खबर भी नहीं ली। ऐसी बात नहीं है साहब, मेरा बेटा नौशाद, उसे बहुत लगाव था मकसूद से। जब मकसूद का नंबर बंद आ रहा था तो उसने मकसूद के अब्बू को भी फ़ोन किया, नाजिया को भी कॉल किया, लेकिन नाजिया ने कभी बात ही नहीं कराई। उसके बाद हम लोग घर पर भी गए, लेकिन वो चुड़ैल घर के दरवाजे पर डेरा डाल के बैठी थी। उसने अंदर घुसने भी नहीं दिया और ना ही बताया कि मकसूद कहाँ है। या अल्लाह, क्या झूठ पे झूठ बोले जा रही है वो साहब। अरे चाहती क्या है? दोजख में जाएगी, देख लेना साहब। अरे कब वो आई मेरे घर और कब भगाया मैंने उसे अपने घर से। कसम से कह रही हूँ, इन सब के पीछे उस नाजिया का ही हाथ है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं घर पर नहीं थी, नहीं तो मेरी भी लाश आपको कहीं पे मिलती। और वैसे भी मकसूद के गले पड़ गई थी वो औरत। वो तो मकसूद सना का मुंह देखकर शांत रहता था, नहीं तो उस औरत को झेले कौन। और मकसूद ने तो उसे एक दिन घर से जाने के लिए भी कहा साहब। देखिए, आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मान रहे ना? अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। वैसे भी बेटी के ससुराल में बोझ बनना ही कौन चाहता है। पर दरअसल बात यह है कि हमको भी सना के बगैर जीने की आदत नहीं है। बस कुछ दिन और, एक बार तसल्ली हो जाए, मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी। देखिए, वो सब बात अपनी जगह पर। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। वाह साहब, इतनी छोटी सी बात पर आप मुझ पर शक कर रहे हैं जो मुझे ठीक से याद भी नहीं है। पर ये रुबीना और मुमताज के तवे पे चढ़ाने के बाद ही उसने मुझसे जाने के लिए कहा था, वरना वो तो मेरी इतनी इज्जत करता था जितना अपने बाप नूर की भी नहीं करता था। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि वो सना की अम्मी को झेलता कैसे था। वो तो उसे टूटी आंख नहीं सुहाती थी। इस दुपट्टे को पहचानती हो? नाजिया का ही होगा साहब। इस तरह के चटक मटक रंग के कपड़े वही पहनती थी। उसकी बातों में आप लोग मत आना साहब, एक नंबर की झूठी है वो। आप लोगों को बातों में घुमा देगी, देखना। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, वो सब सोचने के लिए हम पे छोड़ दीजिए। रही बात बातों में घुमाने की, तो नाजा जी, जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं ना, तो इंसान खुद ब खुद गलत से सही की तरफ घूम जाता है। अरे मैंने तो वही बोला जो मुझे लगा। वैसे साहब, वो मोटरसाइकिल कब मिलेगी मुझे? नाजा जी, आपका दामाद गायब है और उसकी पहली बीवी और बेटी का कत्ल हो चुका है, और आपको बाइक की पड़ी है। नहीं, मैंने सोचा पूछ लूं। वाद विवाद और एक दूसरे पर दोषारोपण करने में इस केस का कोई भी किरदार पीछे नहीं हट रहा था। सबके अपने मतलब थे, सबकी अपनी कहानियां थी, लेकिन पुलिस के लिए यह फैसला कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन सी कहानी सच्ची थी और कौन सी झूठी। बहरहाल इन सब के बीच पुलिस के सामने दो सवाल अब भी खड़े थे कि मकसूद कहां था और रुबीना और इरम का कत्ल किसने किया। त्यागी, आखिर किसकी बात पे भरोसा किया जाए? मुमताज और रुबीना में कभी पटी नहीं। वहीं दूसरी तरफ सना की मां नाजिया कभी ये चाहती नहीं थी कि मुमताज और रुबीना मकसूद की जिंदगी में लौटे। और वो जो बुरके वाली औरत मकसूद के साथ देखी गई थी, वो कौन थी? कहीं वो मकसूद की जिंदगी की चौथी लव स्टोरी थी, या फिर वो भी एक कहानी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दुपट्टे का टुकड़ा हमें बाइक पे मिला वो उसी औरत का हो? भोली भाली होने का अच्छा नाटक कर लेती है। अब देख, इस घर से तेरा पत्ता कैसे काटती हूँ। और तू बुढ़िया, पता है ना किससे भिड़ रही है? अपना ज्यादा दिमाग चलाए ना तो तेरे 56 टुकड़े करके 56 कुत्तों को खिलाऊंगी, समझी ना? धमकी किसको देती है? धमकी किसको देती है? अल्लाह, किस गुनाह की सजा दे रहा है तू मुझे? कहां फंस गया हूं आकर? सर, मकसूद के घर से फोन था। मकसूद की तीसरी बीवी सना गायब है। लेट्स गो। साहब, मेरी बेटी सना को किसी ने उठा लिया। पता नहीं कहाँ है, कैसी है। आप कुछ कीजिए, अल्लाह रहम करे उस पर। कुछ कीजिए आप लोग। सना के कमरे की तलाशी लो।
सना का कोई सामान भी गायब है? नहीं नहीं साहब, अरे रात भर घर के अंदर ही थी, सुबह उठकर देखा तो गायब है, आसपास देखा तो कहीं नहीं मिल रही है साहब, आप उसे ढूंढ दीजिए। सर, सना के कमरे से दुपट्टा मिला है। नाजिया जी, जब हमने आपको दुपट्टे का टुकड़ा दिखाया था तो आपने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। अब ये अल्लाह कसम साहब, ये सना का दुपट्टा नहीं है। अरे मैं उसके कपड़ों को अच्छे से पहचानती हूँ, जरूर उसे कोई फंसाना चाहता है साहब, ये उसका नहीं है। त्यागी, सना की फोटो सर्कुलेट करवाओ, उसका मोबाइल फोन सेल नंबर दोनों ट्रैकिंग पे डालो। सर। हेलो, सब इंस्पेक्टर रमेश त्यागी है। ओके सर, पीएसआई सिंह का फोन था, जिनकी चौकी में मकसूद की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज थी। 3-4 दिन पहले उनको एक स्केलेटन मिला सर। सर, आज से 3 दिन पहले एक कंस्ट्रक्शन साइट पे खुदाई करते हुए मजदूरों को एक स्केलेटन मिला था। स्केलेटन के पास से हमें कुछ सामान मिला जो हमने इस एविडेंस बैग में संभाल के रखा है। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस आदमी को 6 महीने पहले गाड़ कर उसी जगह दफना दिया गया था। सर, एग्जैक्ट 6 महीने पहले, सेम एज सेम डिस्क्रिप्शन। मेरे दिमाग में मकसूद आलम का केस स्ट्राइक हुआ। सर, इसकी एज भी मकसूद आलम की एज से मैच करती है। सर, ये डेफिनेटली मकसूद आलम ही है। मरने की वजह? स्कल फ्रैक्चर। सर के दाहिनी तरफ किसी भारी चीज से जोर से हमला किया गया। अरे ये सब चीजें तो मकसूद की है, ये घड़ी, ये ताबीज, ये अंगूठी तो मकसूद पहनता था। मर गया मेरा दामाद, या अल्लाह रहम कर, बेटी गायब है, दामाद मर गया, मैं क्या करूँ? पकड़ इसको। साहब, वो बाइक तो मिल जाएगी ना? ऐसा क्या छुपा है उस बाइक में जो आप बाइक के पीछे पड़ी हुई हैं? कौन सा कुबेर का खजाना छुपा है उसमें, हमें भी तो बताइए। अरे साहब, गरीब आदमी है हम लोग, सोचा मोटरसाइकिल बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे, बस मिल जाएगी ना मोटरसाइकिल साहब। पुलिस अभी तक मकसूद को ढूंढ रही थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जिस मकसूद की इतनी बेसब्री से तलाश की जा रही है, वो मकसूद 6 महीने पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। आखिर मकसूद, रुबीना और इरम की मौत से किसे फायदा हो सकता था? और मकसूद की तीसरी बीवी सना कहां थी? पुलिस के लिए केस अब वो गुत्थी बन चुका था जिसे सुलझाना आसान नहीं था। त्यागी, आखिर ये सब किया किसने? या फिर इन सब हादसों के पीछे अलग अलग मोटिव और अलग अलग लोग शामिल हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मकसूद जिस बुरके वाली औरत के साथ देखा गया था वो सच में उसकी मदद करना चाहता हो और उस औरत से रिलेटेड किसी आदमी ने उसे मरवा दिया हो? या फिर उस बुरके वाली औरत ने खुद ही मकसूद की जान ली? और वो ऐसा करेगी क्यों? सर, मकसूद ने अपनी बाइक कौशंबी स्टेशन पे पार्क की थी और उसके साथ एक औरत भी थी। पर गौर करने वाली बात यह है त्यागी कि रुबीना मर चुकी है, मकसूद मर चुका है, सना गायब है, और जिस औरत के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में तो हमें खुद मुमताज ने बताया था। या फिर ये सब मुमताज की मनगढ़ंत बातें हैं और इस सारे कांड के पीछे मुमताज का ही हाथ है? साहब, वापस से बेवा थोड़े ही ना बनना था मुझे, और मुझसे पूछताछ करने से पहले आप मकसूद के अब्बू नूर और उसकी आपा रुकैया से पूछताछ कीजिए। क्यों? मकसूद के मौत का फायदा सबसे ज्यादा रुकैया को होने वाला था। आखिर उसके नाम जो सब कुछ होने वाला था। और साहब, मकसूद के अब्बू नूर इस दुनिया में मकसूद से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले शख्स थे वो। लेकिन क्या एक बहन अपने सगे भाई को मरवा सकती है? मुझे ये मामला सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं लगता। अगर रुकैया ने ही मकसूद को मरवाया है तो जरूर इसमें कोई तीसरा एंगल भी शामिल है। सर, वैसे मुमताज सच कह रही है, मैंने पूरा बैकग्राउंड चेक किया है। मकसूद की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी बहन रुकैया के नाम हो चुकी है। फिलहाल उसकी मौत से अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो उसकी बहन रुकैया को हुआ है। रुकैया के बारे में और कोई डिटेल? हाँ सर, मैंने उसके पास्ट के बारे में पता किया। शादी के बाद सुहाग रात में ही उसके पति ने उसको धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसको शक था कि रुकैया का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और वो कुमारी नहीं है। लेकिन इतने छोटे से घर और दुकान के लालच में अपने सगे भाई मकसूद को मरवाएगी वो? वैसे सर, लालच में कौन किसका सगा हो सकता है? एक काम करो त्यागी, इस रुकैया के बारे में और जितना पता चल सके पता लगाओ। सर। हेलो, क्या? ठीक है सर,
सना के बारे में एक लीड हाथ लग गया। उसका नंबर तो एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन सेम फोन के IMEI नंबर पे दूसरा सिम एक्टिव हुआ है और उसकी लोकेशन इंदिरापुरम की है। पिन पॉइंट लोकेशन पता करो और फौरन वहां जाओ। सना, अब हमारे सवालों का सही सही जवाब देना। किसी भी चालाकी की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या मकसूद को तुम्हारी इस अफेयर के बारे में पता था? यही वजह थी कि तुमने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मकसूद को मारा? सब मकसूद ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई थी। क्या मैं उस शख्स को मार सकती हूँ जिसने मेरी जिंदगी बचाई हो? और दुपट्टे का वो टुकड़ा तो बाइक में फंसकर बहुत पहले ही फट गया था। सब मकसूद मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। अगर ऐसा था तो फिर मकसूद के बाद तुम उस शख्स के साथ लॉज में क्या कर रही थी? सब उस इंसान से मैं प्यार नहीं करती हूँ। मुझे तो बस बेच दिया गया था ताकि वो आदमी अपनी भूख शांत कर सके। किसने बेचा तुम्हें? वो मैंने ही बेचा था उसे, मेरी बेटी को। अम्मी ने पहले भी मुझे बेचने की कोशिश की थी, पर उस वक्त भी मकसूद ने मुझे बचा लिया था। बचपन से अम्मी की तानाशाही सहती आ रही हूँ। उनकी ये तानाशाही सहते सहते अम्मी के नाम का डर इतना बैठ गया कि पता ही नहीं चला। सब शायद इसी वजह से उनके खिलाफ जाने की मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई। मैंने सुना था कि कुंवारी लड़कियों की कीमत ज्यादा मिलती है, शौकीन लोग होते हैं, बस इसीलिए मैंने मकसूद और सना को कभी एक साथ सोने नहीं दिया। मुझे सना की अच्छी कीमत चाहिए थी साहब। और इसलिए तूने अपने दामाद को मारकर अपनी बेटी को बेवा बना दिया? नहीं साहब, मैंने मकसूद को कुछ नहीं किया। मैं तो बस सना को बेचने का मौका ढूंढ रही थी। मकसूद के गायब होने से मुझे ये फायदा हुआ, मगर मैंने मकसूद के साथ कुछ नहीं किया साहब। अल्लाह कसम खा के कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब, यकीन करो मुझ पर। सर, मुझे इस नाजिया परवीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बहुत ही लालची और नीच किस्म की औरत है। भला कोई माँ अपने बच्चे को कैसे भेज सकती है? मुझे लगता है सर ये जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है इसकी गुत्थी और उलझती जा रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? रुबीना, एरम, मकसूद, तीन खून करके किसको फायदा हो सकता है? एक काम करो, इन सब पे कड़ी नजर रखो। सब सर, मैंने नूर, सना, मुमताज, नाजिया और रुकैया सब पे नजर रखी। बाकी सबसे तो कुछ खास नहीं मिला, लेकिन रुकैया की रिपोर्ट काफी शॉकिंग है सर। रुकैया का आज ही हमने अबॉर्शन किया है। एबॉर्शन? इससे पहले भी वो यहाँ पर आ चुकी है? पिछले 2 साल में 3-4 बार आई है वो यहाँ। हरीश और पिछले 2 साल में वो 3-4 बार यहाँ पर आ चुकी है? यस सर, उसकी मेडिकल हिस्ट्री है हमारे पास। रुकैया, तलाकशुदा होने के बावजूद भी अबॉर्शन की नौबत? क्या मामला क्या है? देखो, बेहतर होगा अगर सच अपने आप बता दोगी। अगर हमने अपने तरीके से पता किया तो तुम्हें तकलीफ होगी। किसके साथ रिश्ते में थी तुम जो तुम्हारे भाई को पता चल गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी? साहब, ये सच नहीं है।
ये रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। जिस महीने में तुम्हारा भाई गायब हुआ था उसी महीने में तुमने अबॉर्शन करवाया था। अब सच सच बताओ, क्या मकसूद को इस बारे में पता चल गया था? कौन है इन बच्चों का बाप? साहब, जिस बुरखे वाली औरत की आपको तलाश थी वो मैं हूं। जब मेरी शादी हुई तो मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं कुंवारी नहीं थी। कब से चल रहा था ये सब? और मकसूद ने अपनी जान क्यों गंवाई? उस दिन जब मैं क्लिनिक से वापस आ रही थी तो मकसूद ने मुझे देख लिया। मुझ पे एतबार नहीं क्या? हाँ, अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं समझूंगा? हाँ, ऐसी बात नहीं है मकसूद। कैसी कैसी बात है? और ऐसे ऐसे कैसे तुम बच्चा, तुमने मुझे बताया होता, मुझे बोला होता वो लड़का कौन है, तो मैं जाता सामने से तुम्हारे रिश्ते की बात करने। रुकैया, अरे तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? हाँ, बोलो रुकैया, किसका बच्चा है? देखो देखो, रो मत। हाँ, रो मत, बताओ। बहुत खुश हूँ तुम जैसा भाई पाकर, जो मुझे इतना प्यार करता है, मुझे इतना समझता है। पर इस बारे में तुम मत सोचो, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। शादी करना मुमकिन नहीं है। जिंदगी भर क्या तुम इस तरह बच्चे गिराती रहोगी? हाँ, नहीं रुकैया, देखो तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि वो लड़का कौन है, उसका नाम क्या है, किसका बच्चा है। रुकैया। अब्बू। मैं पिछले कई साल से उनके बच्चे गिराती आई हूँ और ना जाने मुझे आगे कितने साल उनके बच्चे और गिराने हैं। बता दो क्या की? बता दो साहब, जब मकसूद को सब पता चल गया तो मुश्किल बढ़ गई सब। ना वो मुझसे बात करता था और ना ही उसने किसी से कुछ कहा। बहुत गुस्से में था। मुझे लगा कि अगर उसका गुस्सा फूट गया तो मेरी पोल खुल जाएगी, तो मैंने उसे बात करने के लिए बुलाया। मुझे पता था वो नहीं मानेगा, उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। मेरी इज्जत की बात थी, अगर किसी को ये बात पता चल जाती तो मैं थूकने लायक नहीं रहता था। जो 6 महीने बाद आप लोगों को मिले, 6 महीना गुजर गया साहब। मुझे लगा अब इतना वक्त हो गया, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रुबीना और एरम को क्यों मारा? उस दिन जब आप हमारे घर आए थे तो मुझे लगा कि कहीं आप रुबीना तक ना पहुंच जाओ और कहीं वो मुंह ना खोल दे, इसलिए मैंने दूसरे दिन उसे मार डाला। पर उन दोनों को मारने की वजह? उन्हें सब कुछ पता था साहब। मकसूद को पता चलने से पहले रुबीना को पता चल चुका था। उसने मुझे 2-3 बार रुकैया के कमरे में आते जाते देखा था। वहां तक तो ठीक था साहब, पर एक रात उसे रुकैया से कुछ काम था तो वो सीधे रुकैया के कमरे में आ गई। मैं जल्दबाजी में ठीक से कुंडी लगाना भूल गया था साहब। वो सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन उसने किसी से कुछ कहा नहीं। शायद वो डर रही थी कि अगर ये बात लोगों को पता चली तो रुकैया के साथ साथ घर की सभी औरतों की बदनामी होगी। और मैंने जब आप लोगों को देखा तो मैंने तय किया कि अगर राज को राज रखना है तो रुबीना का मरना बहुत जरूरी है। रुबीना, अपनी हवस और झूठी शान की खातिर तूने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया, अपने बेटे को मारा, अपनी बहू को मारा, एक नादान बच्ची को मारा। तुझे तो जीने का कोई हक नहीं है। तुझ जैसा घिनौना और नीच बाप आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। और तूने जो किया है ना, उसकी भरपाई अगर तुझे फांसी मिल जाए तो भी ना हो। बुरके में तब निकलती थी जब मुझे बच्चा गिराने जाना पड़ता था। मैं किससे कहती, क्या कहती कि मेरा बाप मेरे साथ ही बलात्कार करता। और अब तो मैं ये सोचती हूँ कि
इतने सब कुछ होने से और इतने लोगों के मरने से अच्छा था कि मैं ही मर जाती। नहीं रुकैया, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं मानता हूं जो हुआ उसे तुम्हारे लिए भुलाना नामुमकिन है, लेकिन फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत नामुमकिन नहीं है। नूर भी एक ऐसी ही विकृत सोच का शिकार था जिसने अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो नेकी, धर्म अधर्म, सामाजिक बंधन और सामाजिक प्रतिष्ठा का दिखावा तो करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही खोखली और विकृत सोच रखते हैं। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सच के आगे टिक नहीं पाता है। अपनी गलती पर पर्दा डालने से गलती छुपती नहीं है, बल्कि और बड़ी हो जाती है और कई बार जुर्म का रूप ले लेती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।